वहां तो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब ने मॉर्निंग में पैगाम भेजा तो शाह महमूद ने डिनाई कर दिया कि मैं मिलना ही नहीं चाहता। ये भी खबर का हिस्सा है, छपा हुआ है। देखिए मैं किसी को भी जो वो छाप रहे हैं मैं उनको कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ। आप अपनी सही बात तो बता देना, मुझे कोई इतराज नहीं ना। देखिए मैंने तो आपको देखिए ना, मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ। उनका कहना है, उनके वकील का भी कहना है कि राना मुदस्सिर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी उन्हें देखकर हैरान हुए, फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस से कहा कि वो अपने वकील को बुलाएं जो सिर्फ 1 मिनट पहले वहां से गए थे, उन्हें बताएं कि कुछ मेहमान आ चुके हैं। राना मुदस्सिर ने कहा कि जब वो वापस आए तो पीटीआई के रहनुमा जा चुके थे। उन्होंने कहा कि जो आने वाले मेहमान थे वो सिर्फ 10 मिनट ठहरे होंगे या इससे थोड़ा ज्यादा ठहरे होंगे। मिस्टर कुरैशी के साथ किसी किस्म की सियासी बातचीत ही नहीं हुई। वो उसको खुद ही जस्टिफाई करें। मैं ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ और न मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो गलत कह रहे हैं, क्योंकि देखें मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैं किसी को कहूँ कि जी उसकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। आप अपनी सही बता दीजिए, आप ना उनको गलत कहिए। आप मौलवी साहब अपनी सही बता दीजिए कि अंदाजन कोई 5-7 मिनट का तो प्लस माइनस हम कर सकेंगे, अंदाजन कितने मिनट कितने देर आप लोग वहां मौजूद रहे और एग्जैक्टली क्या गुफ्तगू हुई? हो सकता है 35 मिनट हो। देखिए घड़ी देख के तो कोई स्टॉप वॉच लगा के तो कोई नहीं बैठता ना, कि जब 3 बंदे गए हैं तो ये तो 12, 14, 15, 20 मिनट तो अयादत में गुजर जाते हैं। इमरान इस्माइल साहब हमें बता रहे थे कि शाह महमूद इतने क्लियर हेडेड थे, उन्होंने हमें पूरा प्लान समझाया, फिर उन्होंने कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कुछ लिख के रखा हुआ है, वो खान को बताएंगे। फिर इमरान इस्माइल हमें बता रहे थे कि खान की अडयाला में कुरैशी साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, वो उन्हें जाके समझाएंगे। तो इतना लंबा गेम प्लान तो 8, 10, 12 घंटे की मुलाकात में बनता है। 5, 7, 10, 15 मिनट की मुलाकात में तो शायद सिर्फ हालचाल ही पूछा जाता है। नहीं देखिए मेरे ख्याल से कोई घंटों तो हम बैठे नहीं है, स्ट्रेट मैं बता रहा हूँ, घंटों हम नहीं बैठे। अगर 40-45 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, घंटों की बात नहीं कर रहा। जाते फिर आपने एग्जैक्टली मुद्दे की बात पे आ गए, हालचाल पूछा ही नहीं, मुद्दे की बात पे आ गए कि हालचाल तो पूछते हैं ना। देखिए हालचाल पूछते हैं, बात करते हैं। देखिए अभी मैं आपके साथ कितनी बातें कर रहा हूँ, ये 15 मिनट से ज्यादा का सेगमेंट तो नहीं है ना, घंटों का सेगमेंट तो नहीं होता। नहीं, इसमें तो आपको पता है कि सवालात क्या होंगे, हमें पता है जवाबात क्या होंगे, ये तो एक प्लान है। वहां तो वो कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं कि हमारी काफी लंबी मुलाकात रही है। आपकी तजवीज़ थी कि शाह महमूद कुरैशी जो है उन्हें आप पार्टी की चेयरमैनशिप सौंप दें, टेम्परेचर नॉर्मल करें, खुद थोड़ा स्टेप डाउन करें, यहाँ चलें, आप खुद फैसले करते जाइए, लेकिन फेस शाह महमूद साहब का चलता जाए। यही प्लान है ना जो आप बता रहे हैं बेसिकली। देखिए बिल्कुल आप मुझे बताएं वही चीज। देखिए बैरिस्टर गौहर साहब आज चेयरमैन नहीं है पीटीआई के। उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट में से कौन पावरफुल शख्सियत थे जो जिनको पता था, ऑन बोर्ड भी थे कि अगर टेम्परेचर कम करना है, कोई तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपको कह रहा था ना। अगर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना सकते हैं तो उस वक्त अगर वो जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बन जाते। एक बिजनेस टाइकॉन ज़हीरुल इस्लाम साहब का पैगाम लेके नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप रिजाइन कर दें, आप स्टेप डाउन कर दें। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आपका जाके ये तजवीज़ देना कि शाह महमूद आगे हो जाएं, ये एक अलहदा बात थी। वो खुद से जब गौहर को लगा रहे हैं बैरिस्टर साहब को, तो वो पूरी कमान उन्हीं के पास है, वो और एक चीज़ है। ये दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं बेसिकली जिनको आप मिक्स कर रहे हैं। जो हम बात है कि 31 मई 2023 का जो टेम्परेचर था, जो तहरीक इंसाफ ने उसके बाद बीता या जो उसके साथ हुआ, वो टेम्परेचर कुछ और था। तो उन दिनों जाहिर बात है इस तरह की ऑफर ही हुई होगी ना कि भाई टेम्परेचर कम करना है तो फिर शाह महमूद साहब को आगे ले आइए। शाह महमूद साहब को किसी की तो कोई आशीर्वाद हासिल थी ना। पूरे सिनेरियो को जब पिक्चर आप पूरी क्रिएट करेंगे तो वो फकत आपके जहन की इख्तरा थी, ये हम कैसे मान लें? इस वक्त मेरी नहीं थी, मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत से लोगों की थी। क्या डिस्कशन रही शाह महमूद कुरैशी साहब से जब आप मिले और मुलाकात कितनी देर की थी? देखिए हमारी काफ़ी लंबी मुलाकात रही और काफ़ी चीज़ों पे उनकी सेहत के ऊपर बात हो रही थी कि उनको गॉल ब्लैडर का है। उसके बाद देखें जब सियासी लोग बैठते हैं, सियासत पे बात हो रही थी और वो यही बात कर रहे थे जो कि उन्होंने अपने ख़त में, ठीक है ना, जो कि जिसमें 4-5 लोगों ने मिलके, चौधरी साहब ने भी मिलके साइन करके और जो खान साहब को भेजा था, उसी इशू पे बात हो रही थी कि देखिए सबका मुत्तफ़क़ा ये राय है कि जो है ये इस वक्त इसको कूल डाउन होना चाहिए और मुज़ाहमत की सियासत की जगह मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी का जो पीटीआई के लोग हैं उनका भी ये माइंडसेट है 90% का कि जी मुफाहमत की सियासत होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि आप कभी भी
देखेंगे चाहे जितने दुनिया के बड़े बड़े जंग भी हुए, वो भी एंड में आके टेबल पे बैठ के हुए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं तो ये फिर खुल के शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या एग्जैक्ट बात की? कोई आप ऐसी बात जो कोट अनकोट बता सकें कि भाई ये बात उन्होंने एग्जैक्टली कही? देखिए, एक तो वो ये बात कर रहे थे कि देखें कि लोग जो है वो काफी अरसा देखें 2.5 साल तकरीबन जेल में रहे, और उनको देखे कुछ तवक्को थे कि लोग और पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो आएंगे, वो उनसे मतलब बात करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे। देखिए, हर एक पॉलिटिशियंस को ये होता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक पॉलिटिकल जो है आदमी क्या चाहता है कि उसकी जो है उससे कोई मशवरा लिया जाए, और मेरे ख्याल से उनसे कदावर जी, इस वक्त पॉलिटिशियन जो है पीटीआई में तो नहीं है कोई। ठीक, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मौलवी साहब, और लूप में कौन कौन है आपके साथ? असद उमर लूप में है, अली जैदी लूप में है, कौन कौन और लूप में है? नहीं, देखिए, असद उमर साहब और अली जैदी साहब जो है इस इशू में मेरे साथ बिल्कुल नहीं है। ये इशू में दूसरे लोग हैं, कुछ लोगों का जो मेरे साथ, जैसे फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब नमूदार हैं, और मेरे ख्याल से बहुत से और लोग जो है, मेरी काफ़ी लोगों से पीटीआई में बात हुई, और मैं ये ओपनली कह रहा हूँ कि 90% लोग, बल्कि मुझसे जितनों की मुलाकात हुई वो तो 100% के 100% मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि मुज़ाहमत की सियासत की जगह मुफाहमत की होनी चाहिए। ये मैं आपसे दावे से कह रहा हूँ, और मैंने तो किसी चैनल पे कहा था कि पार्टी इसको गैलप करा कर ही पूछ लें कि जी कौन से लोग हैं जो कि मुज़ाहमत की सियासत चाहते हैं और वायलेंस की सियासत चाहते हैं, और वो आपको देखें 10% भी नहीं होंगे। अच्छा, जब आप, उसकी जी, जी, वजह यह है कि देखें, मैं पीटीआई में रह चुका हूं, पीटीआई वाज नेवर अ वायलेंस और मुजामत की पार्टी नहीं थी। मुजामत और वायलेंस वाली पार्टीज दूसरी कहलाती थी। ठीक, ये तो हमेशा देखें मुफाहमत रहा है, पास्ट हिस्ट्री उठा के देख लें, ये नॉन वायलेंस की पार्टी नहीं है। ठीक। अच्छा, जब आप भी थे साथ में, इमरान इस्माइल साहब से, फवाद चौधरी साहब थे, जब 31 मई 2023 को अडयाला गए थे और ये प्लान कर रहे थे कि थोड़ा टेम्परेचर कम करने के लिए इमरान खान किसी और को आगे कर दें, खुद थोड़ा स्टेप डाउन हो जाएं, वो क्या डिस्कशन था उन दिनों? और शाह महमूद कुरैशी साहब से अडयाला में जो होने देखिए वाली मुलाकात थी वो क्या थी? आप उसका हिस्सा ही देखिए थे। देखिए मैं बता दूं, एक तो जो मिसकॉन्सेप्ट या मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं शाह साहब को, ये कुछ लोग हैं, एक टोला, जो कि ये गलत है। मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए, -1 फार्मूला की तो कभी बात नहीं हो रही थी। मेरा कहना है कि देखें, बैरिस्टर गौहर आज चेयरमैन है पीटीआई के। ठीक, देखें, इमरान खान साहब का अब चेयरमैन वाली तो बात ही नहीं है ना। वो तो बेसिकली आप उनको बानी कहें, उनको पेटर्न एंड चीफ कहें। देखिए, वो इमरान खान साहब का तो कोई कंपैरिजन इस वक्त नहीं हो रहा। तो अगर बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बना सकते हैं, तो उस वक्त अगर वो जो सीनियर वाइस चेयरमैन थे, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बन जाते, उसको मेरे ख्याल से वो इतना इशू बन गया, इतना मुतनाज़ा बन गया कि उनको लोगों ने सोशल मीडिया, ऐसी कौन सी गलत बात हो रही थी, मुझे नहीं, आज आप बताएं। ये प्लान किसका था? आपके ज़हन की इख्तराती सारे दोस्तों की, कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो ये बात आप बता रहे हैं कि जैसे बैरिस्टर गौहर बने, आप ये मॉडल बता रहे हैं कि उस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी सारे बन जाते, और इसमें बाद में तो इमरान इस्माइल साहब ने ट्वीट करके इल्ज़ाम लगा दिया शाह महमूद कुरैशी साहब पे कि वो अपना कोई धड़ा बनाना चाहते थे, बाद में नहीं, उन्होंने देखिए, वापस लिया। ऐसी बिल्कुल, देखिए, मैं बिल्कुल इमरान इस्माइल साहब भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं बिल्कुल वाजे बता दूं कि शाह महमूद साहब कोई धड़ा नहीं बनाना चाहते थे, ना उनका कोई इंटेंशन इवन चेयरमैन बनने का भी नहीं था। ये मेरी तजवीज़ थी, मैं आज भी कह रहा हूं, मैं इसको जो है ऑनर का जो है कर रहा हूं आपकी कि तजवीज़ थी देखिए, कि शाह महमूद जी मेरी कुरैशी जो हैं उन्हें आप पार्टी की चेयरमैनशिप सौंप दें, टेम्परेचर नॉर्मल करें, खुद थोड़ा स्टेप डाउन करें, यहाँ चलें, आप खुद फैसले करते जाइए, लेकिन फेस शाह महमूद साहब का चलता जाए, यही प्लान है ना देखिए जो आप बता उसमें, रहे हैं बेसिकली? देखिए, बिल्कुल आप मुझे बताएं वही चीज। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब आज चेयरमैन नहीं है पीटीआई के। बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। तो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, देखिए, देर इज नो कंपैरिजन।
देखिए इमरान खान साहब का जो जो है कद जो है मतलब उसको कंपैरिजन ही नहीं है शाह महमूद साहब के साथ इस वक्त। अच्छा, उस तो दौर फिर के आप मुझे बताएं, उस दौर ये के जो माइंडसेट है, देखिए कुछ लोग जो है मलाइन करने की हमेशा कोशिश करते हैं शाह साहब को। शाह साहब एक कदावर पॉलिटिशियन है, 40-45 साल का उनका सियासी तजुर्बा है और सियासी घराने से ताल्लुक रखते हैं वो। उनके वालिद साहब मेरे ख्याल से चीफ मिनिस्टर पंजाब रह चुके अच्छा हैं। मौलवी साहब, इसमें इसमें जो अहम बात है, आपके आपकी चलें इंटेंशन तो देखें आपकी, खुदा जानता है। हम तो सिर्फ एक्शंस की बात करेंगे ना, नीयत का तो मेरा अल्लाह पाक ही जानता है ना क्या नीयत है। जी मैं बिल्कुल। समझना ये चाह रहा हूं कि आप लोगों पे इल्ज़ाम ये लगता है कि ये पावरफुल लोगों का पैगाम बेसिकली था कि स्टेप डाउन कीजिए और शाह महमूद साहब को जो है वो ले आइए। आप कह रहे हैं आपका आइडिया था, तो आपके पीछे फिर बैक पे कौन खड़ा था? एस्टेब्लिशमेंट में आप किसके साथ राब्ते में थे? पूरा कोई थोड़ा आपको थोड़े कार्ड्स और भी शो कीजिए ताकि एग्जैक्ट सिनेरियो तो समझ आए ना कि चल क्या रहा था उस देखिए वक्त। मेरा कहना है, देखिए ये मिसकॉन्सेप्ट है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। देखिए इस्टेब्लिशमेंट को मैं इंडिया के लोगों से तो बात नहीं कर रहा हूँ ना। अगर मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं कराची में एक पुराना बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना, मेरी 45 साल से कारोबार चल रहा है। मैं सियासत में तो मेरा इतना गहरा तजुर्बा नहीं है। कोई 6-7 साल, एक मिनट, हाँ हो गया, कोई 7-8 साल मुझे सियासत में कोई, सर मैं पच्चीस सर तीस साल से सियासत में, मुझे कोई 8 साल हो गए सियासत में। ठीक है ना, मेरा कोई इतना 50 साल का तजुर्बा नहीं है। अगर मेरे मरासिम सबसे है, उसकी वजह मेरे मरासिम मैं आपको आज बता दूं, पीपल्स पार्टी के भी बहुत से लोगों से है, एमक्यूएम के लोगों से है, एएनपी से भी है। मतलब ठीक मेरे तो मरासिम जो है जेयूआई से भी मरासिम है मेरे। ठीक। नहीं तो उन दिनों एस्टेब्लिशमेंट में से कौन पावरफुल शख्सियत थे जो जिनको पता था, ऑन बोर्ड भी थे कि अगर टेम्परेचर कम करना है, कोई तो टेम्परेचर कम करने के लिए आपको कह रहा था ना, कोई देखिए तो नहीं, देखिए आज जैसे मैं बात कर रहा हूं कि जी मफाहमत करनी चाहिए, आज तो मुझे किसी ने नहीं कहा है कि जी करने टेम्परेचर कम करने को। मगर अगर मैं खुद से पॉजिटिव सोचता हूं, तो मेरे कहना यह है कि व्हाई नॉट। क्या आवाम ये टेम्परेचर कम करना नहीं चाहती? क्या पार्टी के लोग नहीं करना चाहते? क्या जो है मैं कहूँगा वर्कर्स नहीं करना चाहते? क्या एस्टेब्लिशमेंट नहीं करना चाहती? चाहे हुक्मरान जो है पीएमएलएन के, वो नहीं करना चाहते? आप मुझे ये बता दें कि कौन लोग हैं जो कहते हैं कि जी जी मफाहमत नहीं, मज़ामत की सियासत चाहिए। ठीक है। अच्छा, दो गवर्नमेंट कहेगी सिनेरियोज हैं। नहीं। ठीक है, मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं, आपकी बात एग्री कर रहा हूं। दो सिनेरियोज हैं। एक सिनेरियो ये था कि जिसमें एक बिजनेस टाइकॉन ज़हीरुल इस्लाम साहब का पैगाम लेके नवाज शरीफ साहब के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप रिज़ाइन कर दें, आप स्टेप डाउन कर दें, तो वो ना माने। और बाद में फिर सिस्टम के अंदर से बाद में अगर जो हैं वो अब्बासी साहब आ गए वज़ीर आज़म के तौर पर, खाकान अब्बासी साहब, तो वो एक अलहदा बात थी। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि आपका जाके ये तजवीज़ देना कि शाह महमूद आगे हो जाएं, ये एक अलहदा बात थी। वो खुद से जब गोहर को लगा रहे हैं बैरिस्टर साहब को, तो वो पूरी कमान उन्हीं के पास है, वो और एक चीज़ है। ये दो मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं बेसिकली जिनको आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हम इधर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि शाह महमूद साहब पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं। और जब हम हुकूमत में भी थे, शाह महमूद साहब उस पार्टी में दूसरे नंबर पे थे। ठीक है ना, इसमें कोई राय नहीं है। जितने वर्कर्स हैं, चाहे लीडर्स हैं, उनसे पूछ लें। बहुत से लोगों का हो सकता है कहेंगे कि वो तीसरे नंबर पे थे, क्योंकि असद उमर, शाह महमूद और इमरान खान साहब, यही तो देखिए कोई भी पार्टी में कोई नंबर 2 होता है, नंबर 3 होता है, नंबर 4 होता है। फर्स्ट लाइन के लोग होते हैं, सेकंड लाइन के लोग होते हैं। तो अगर फर्स्ट लाइन के कोई आदमी देखें, उसको नॉमिनेट करके वो बन जाता है, ठीक है ना, वक्ती तौर के ऊपर। देखे ना, मैं आपको बताऊं, मैं कॉर्पोरेट उसमें जो है, मैं सेक्टर में ज्यादा रहा हूं, और मैं जो है उसमें जो है पॉलिटिकल जो है कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स में रहा हूं। सर मैं आपको बताऊं, रीप का मैं चेयरमैन रहा हूं। उस वक्त भी अगर रीप को कोई हैंडल कोई कर रहा है, कोई चेयरमैन आते हैं जाते हैं, हैंडल तो दूसरे करते हैं। मिसाल दे दूं चेंबर को, ठीक। चेयरमैन आते थे, जो है प्रेसिडेंट बन जाते थे चेंबर के। दैट वाज नॉट अफेक्टिंग नहीं सिराज तेली साहब। मौलवी साहब, जो अहम बात है ना, जो अहम बात है कि 31 मई 2023 का जो टेम्परेचर था, जो तहरीक इंसाफ ने उसके बाद बीता या जो उसके साथ हुआ,
वो टेम्परेचर कुछ और था। तो उन दिनों जाहिर बात है इस तरह की ऑफर ही हुई होगी ना कि भाई टेम्परेचर कम करना है तो फिर शाह महमूद साहब को आगे ले आइए। शाह महमूद साहब को किसी की तो कोई आशीर्वाद हासिल थी ना। पूरा सिनेरियो को जब पिक्चर आप पूरी क्रिएट करेंगे तो वो फकत आपके जहन की इख्तरा थी, ये हम कैसे मान लें इस वक्त? नहीं नहीं, देखिए मेरी नहीं थी, मेरे ख्याल से उस वक्त बहुत से लोगों की थी। उसकी वजह ये कि ऑल्टरनेट, देखिए मैं एक बात बताऊं, जो है अगर जो है कोई ना कोई चीज, देखिए ये नॉर्मल चीजें होती हैं। और मैं आज जो देखे ना, आज तो मैं आपको बता रहा हूँ, आज मेरी जब सबसे बातें हो रही हैं, ठीक ठीक है ना, ठीक तो मैं तो आज टेम्परेचर नॉर्मल करने की बात कर रहा हूँ। ठीक। आज मैं मुफाहमत की बात कर रहा हूँ, मैं मुजामत की बात तो नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं, मैं जितनों से बात किया 100% लोगों ने कहा है कि जी हमें तो मुफाहमत होनी चाहिए। अच्छा, अब जो जो खबर शाह महमूद कुरैशी साहब की तरदीद की सूरत में छपी है आज, जो मीडिया की जीनत है, उसमें उनका कहना है, उनके वकील का भी कहना है कि राना मुदस्सिर ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी उन्हें देखकर हैरान हुए, फौरी तौर पर ड्यूटी पर मौजूद पुलिस से कहा कि वो अपने वकील को बुलाएं, जो सिर्फ 1 मिनट पहले वहाँ से गए थे, उन्हें बताएं कि कुछ मेहमान आ चुके हैं। राना मुदस्सिर ने कहा कि जब वो वापस आए तो पीटीआई के रहनुमा जा चुके थे। उन्होंने कहा कि जो आने वाले मेहमान थे वो सिर्फ 10 मिनट ठहरे होंगे या इससे थोड़ा ज़्यादा ठहरे होंगे। मिस्टर कुरैशी के साथ किसी किस्म की सियासी बातचीत ही नहीं हुई। वो कैलकुलेट हमने ये जो जिनकी खबर है उनसे, मंसूर मलिक साहब से भी बात की, तो उन्होंने भी जो टाइम कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा खबर में हमने 10 मिनट लिखा है, मैक्सिमम भी कर लें तो 20 मिनट 25 मिनट की ज़्यादा इससे मुलाकात नहीं, इसमें तो सिर्फ अयादत ही बंदा कर पाता है। तो जो बातें आप बता रहे हैं वो सारी उधर ही हुई। कितने मिनट की ये मुलाकात थी और ये तरदीद क्यों आ गई फिर? देखिए एक बात मैं बता दूं कि वो कह रहे हैं 25 मिनट और 30 मिनट, अभी वो कह रहे हैं, देखिए के ऊपर डिबेट करना चाहता हूँ ना मैं उनको। बेसिकली देखे ना, उन्होंने खबर जो दी है उनके वकील ने, ठीक है ना, वो उसको उसको खुद ही जस्टिफाई करें। मैं ना उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ, और ना मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि देखें, मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैं किसी को कहूँ कि जी उसकी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना, आप अपनी जिसको सही जो बता चीज। दीजिए, आप ना उनको गलत कहिए। आप मौलवी साहब अपनी सही बता दीजिए कि अंदाजन कोई 5-7 मिनट का तो प्लस माइनस हम कर सकेंगे, अंदाजन कितने मिनट कितने देर आप लोग वहां मौजूद रहे और एग्जैक्टली क्या देखिए गुफ्तगू हुई? देखिए आप जो कह रहे हैं ना 25, अभी वो राणा साहब 25 मिनट तक तो आ गए ना, 25-30 तक, ठीक है ना। नहीं, खबर में 10 मिनट छपे हुए हैं। मगर जब आपकी बात हुई आपने कहा कि उन्होंने कहा 25-30 मिनट। नहीं, वो रिपोर्टर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैक्सिमम आप कह लें कि 20 मिनट मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं, 20 मिनट्स। चले, अगर वो 20 कह रहे हैं और मैं 45 कह रहा हूं, तो हो सकता है 35 मिनट हो। देखिए घड़ी देख अच्छा, के तो कोई स्टॉप वॉच लगा के तो कोई नहीं बैठता ना। बैठते हैं, गपशप लगती है तो कोई चीजों पे बात होती है। आपकी मुलाकात शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरा ख्याल है अडयाला में ही लास्ट हुई थी और अब हुई है, या शायद एक आध बीच में कोई नहीं मुलाकात नहीं, हो? इससे पहले भी मैं इनसे मिल चुका हूँ, अस्पताल में मुलाकात हो चुकी है, इसमें कौन सी बात ये है। पीआईसी में मिले हैं? नहीं, वो दूसरे हॉस्पिटल में थे जिसमें मेरी मुलाकात हुई थी। मेरी चौधरी साहब से जेल में मुलाकात हुई, लखपत में, कल ओके ओके, परसों। ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि जब 3 बंदे गए हैं तो ये तो 12-14-15-20 मिनट तो अयादत में गुजर जाते हैं। इमरान इस्माइल साहब हमें बता रहे थे कि शाह महमूद इतने क्लियर हेडेड थे, उन्होंने हमें पूरा प्लान समझाया, फिर उन्होंने कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्होंने कुछ लिख के रखा हुआ है, वो खान को बताएंगे। फिर इमरान इस्माइल हमें बता रहे थे कि खान की अडयाला में कुरैशी साहब से मुलाकात करवाई जाएगी, वो उन्हें जाके समझाएंगे। तो इतना लंबा गेम प्लान तो 8-10-12 घंटे की मुलाकात में बनता है, 5-7-10-15 मिनट की मुलाकात में तो शायद सिर्फ हालचाल ही पूछा जाता है। नहीं देखे, मेरे ख्याल से कोई घंटों तो हम बैठे नहीं है, स्ट्रेट मैं बता रहा हूँ, घंटों हम नहीं बैठे। मैं बड़े वाजे बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे ख्याल से अगर 40-45 मिनट की मैं बात कर रहा हूँ, घंटों की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल जो भी कह रहा है मैं उससे इत्तेफाक नहीं करूँगा, ये कह सकता हूँ। जाते फिर आपने एग्जैक्टली मुद्दे की बात पे आ गए, हालचाल पूछा ही नहीं, मुद्दे की बात पे आ गए कि देखिए हालचाल हम तो ये करेंगे। पूछते हैं ना, देखिए हालचाल पूछते हैं, बात करते हैं। देखिए अभी मैं आपके साथ कितनी बातें कर रहा हूँ, ये 15 मिनट से ज्यादा का सेगमेंट तो नहीं है ना, घंटों का सेगमेंट तो नहीं होता। नहीं, इसमें तो आपको पता है कि सवालात क्या होंगे, हमें पता है जवाबात क्या होंगे, ये तो एक तो प्लान देखिए है। अगर हमें भी वहां तो वो सियासी कह रहे हैं चीजों में कि बात कर रहे हैं। वहां तो शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि मौलवी साहब ने मॉर्निंग में पैगाम भेजा तो शाह महमूद ने डिनाई कर दिया कि मैं मिलना ही नहीं चाहता। ये भी खबर का हिस्सा है, छपा हुआ है।
देखिए वो देखिए मैं किसी को भी जो वो छाप रहे हैं मैं उनको कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देना चाहता हूँ आप अपनी सही क्योंकि बात तो बता देना, मुझे कोई इतराज नहीं, ना देखिए कहिए। मैंने तो आपको देखिए ना मैं अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ सर, और शाह साहब जो है मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो बातें इसलिए इधर से उधर हो रही है, शाह साहब को बहुत से लोग मलाइन करना चाह रहे हैं। शाह साहब को ये जो एंटी लोग हैं, ये बदकिस्मती से शाह साहब को इसमें मलाइन करना चाह रहे हैं। शाह साहब बड़े देखिए ना जो मैं कहूँगा शाह साहब के जितनी इमरान खान की इज़्ज़त करते हैं और इमरान खान को वो फ़ॉलो कर रहे हैं, तो कोई और तो मेरे ख़्याल से कर भी नहीं रहा है। अगर लोग उनको गलत मनाइन करना चाहते हैं तो मैं उसको क्या कह